हेलो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल टेक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सोम पांडे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम कमांड का यूज करके किसी सर्किल को ऑटोकैड में बनाते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो मान लीजिए आपको सर्किल का रेडियस पता है और उसके द्वारा आप एक सर्किल बनाना चाहते हैं ऑटोकैड विंडो पे, तो आपको इस कमांड को यूज करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना होगा सी इंटर, ये इंटर का साइन है। उसके बाद LC फॉर सेंटर पॉइंट, हमें सेंटर पॉइंट के लिए LC करना होगा। लेफ्ट क्लिक का माउस करना होगा कि कहाँ से हम अपने सर्किल को स्टार्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद हमें एक स्पेसिफाई करना होगा कि रेडियस की कितने रेडियस का हम सर्किल चाहते हैं। तो चलिए बना के देख लेते हैं। ये हमारा ऑटोकैड की विंडो पेज है। तो हम सर्किल कमांड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम C टाइप करते हैं, C इंटर। यहाँ पे लिख दिया हमारे पॉइंटर पे कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल, या आप नीचे यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल। यहाँ पे हर कमांड नोट होते हैं जो भी आपको चाहिए। तो हम मान लीजिए यहाँ सर्किल स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा सर्किल बनना चालू हो गया है कि अब कितना रेडियस है उसको हमें टाइप करना होगा। मान लीजिए 5 यूनिट का हमें चाहिए, तो 5 हमने यहाँ टाइप किया और इंटर मारा। ये देखिए हमारा पूरा रेडियस 5 यूनिट का एक रेडियस का एक सर्किल बन चुका है, जिसको मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए हमारा ये आने लगा बीच में। और हम लोग इसको यहाँ पे लाने के लिए UCS कमांड का भी यूज कर सकते हैं, UCS आइकन। और इसका इंटर मारते हैं तो इंटर, यहाँ ऑन ऑफ का सिंबल है तो हम ऑफ कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा। और नो ओरिजिन करेंगे तो ये बीच में ही नहीं आएगा। देखिए यह एकदम साइड में चला गया है। तो ये 5 यूनिट का एक हम रेडियस के द्वारा एक सर्किल बना चुके हैं। और मान लीजिए आपको डायमीटर पता हो सर्किल का, तो उसके हेल्प कैसे बनाते हैं। मान लीजिए आपको डायमीटर पता है तो उसके लिए ये कमांड है। सबसे पहले हमें टाइप करना होता है C इंटर, सर्किल के लिए C इंटर। उसके बाद LC फॉर सेंटर पॉइंट, कहाँ पे सर्किल को सेंटर आप चाहते हैं। उसका D इंटर, D का मतलब होता है डायमीटर, इनका कमांड दे रहे हैं और स्पेसिफाई करना होगा डायमीटर को। तो ये देखिए कि यहाँ पे 2 और इंटर ये स्पेसिफाई किया है डायमीटर को। तो चलिए इसका भी यूज करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ बगल में बना रहे हैं 2 डायमीटर का एक सर्किल। तो पहले मैंने प्रेस किया C इंटर, तो यहाँ पे लिख रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल। यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं सेंटर, तो यहाँ से स्टार्ट किए। अब हमें डायमीटर चाहिए तो फिर डालते हैं D इंटर। तो अब ये डायमीटर देखिए यहाँ नीचे लिख दिया है डायमीटर ऑफ सर्किल की डायमीटर कितना आप लेके सर्किल को बनाना चाहते हैं। मान लीजिए 2 यूनिट का एक 2 डायमीटर का एक सर्किल बनाना चाहते हैं, 2 इंटर। तो ये देखिए 2 डायमीटर का एक सर्किल बन चुका है मेरा। तो इस तरह आप बना सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग तीसरा देखते हैं। मान लीजिए हमें सर्किल को 2 पॉइंट से ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम लोग प्रेस करते हैं C इंटर। उसके बाद 2P इंटर, 2P का मतलब 2 पॉइंट से ही हमें सर्किल ड्रॉ करना है। उसके बाद LC फॉर फर्स्ट पॉइंट, लेफ्ट क्लिक ऑफ माउस पहले पॉइंट पे, और LC फॉर सेकंड पॉइंट, लेफ्ट क्लिक माउस सेकंड पॉइंट पे। चलिए इसका इस्तेमाल करके हम लोग देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, इसकी 2 एंड पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट से हमें एक सर्कुलर ड्रॉ करना है। तो चलिए कर लेते हैं। हम C प्रेस करते हैं, C इंटर। तो यहाँ पे दे दिया है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, लेकिन हमें 2 पॉइंट से करना है। तो उसके बाद डालते हैं 2P इंटर। तो अब हमें LC फर्स्ट पॉइंट करना है, तो हम इस यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे LC करते हैं और सेकंड पॉइंट पे LC करना है, तो हम सेकंड पॉइंट पे LC करते हैं। देखिए हमारा एक सर्किल बन चुका है और भी 2 पॉइंट से। अगर आप चाहें तो बीच वाला इरेज कर सकते हैं E इंटर करके। तो ये देखिए हमारा सर्किल बन चुका है। मान लीजिए हमें 3 पॉइंट से सर्किल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए कमांड का यूज करते हैं C इंटर। जहाँ हम 2 पॉइंट के लिए 2 पे डालते थे, वहाँ हमें 3 पॉइंट के लिए 3 पे डालना होता है। तो 3P इंटर।
LC फॉर फर्स्ट पॉइंट, LC फॉर सेकंड पॉइंट, LC फॉर थर्ड पॉइंट, तीनों पे हमें LC करना होगा। तो चलिए इसका भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके ये 3 पॉइंट है जहाँ पे 2 लाइन्स मिल रही हैं। तो चलिए इसका यूज करके देख लेते हैं। तो पहले हम C इंटर करते हैं और उसके बाद हमें 3 पॉइंट से चाहिए तो 3P इंटर करते हैं और LC फॉर फर्स्ट पॉइंट करते हैं, LC फॉर फर्स्ट पॉइंट, LC फॉर सेकंड पॉइंट और LC फॉर थर्ड पॉइंट। ये देखिए हमारा सर्कल बन चुका है। हम चाहें तो रीच कर सकते हैं बीच वाला। तो मान लीजिए हम एक सर्कल चाहते हैं जो कि 2 टेंजेंट से होते हुए बने। तो उसके लिए कमांड होता है, सबसे पहले हम टाइप करते हैं C इंटर, उसके बाद टाइप करते हैं T इंटर। T का मतलब होता है टेंजेंट से होते हुए हम सर्कल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड देते हैं T इंटर। उसके बाद LC फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, लेफ्ट क्लिक माउस पे करते हैं पहले टेंजेंट पे, फिर LC करते हैं सेकंड टेंजेंट पे। उसके बाद स्पेसिफाई करते हैं रेडियस की, कितने रेडियस का हम एक सर्कल बनाना चाहते हैं। उसके बाद इंटर करते हैं। तो चलिए इसका यूज करके हम लोग देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये 2 सर्कल है और हम चाहते हैं कि हमारी एक सर्कल बने जो कि इस टेंजेंट और इस टेंजेंट से होते हुए गुजरे। तो चलिए हम लोग बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेस करते हैं C इंटर, उसके बाद हमें टेंजेंट से चाहिए 2 तो हम T इंटर दाबते हैं। उसके बाद हमें LC करना है कि किस टेंजेंट से आपको चाहते हैं कि सर्कल आपका गुजरे। तो LC हम पहले टेंजेंट पे किए, LC हम दूसरे टेंजेंट पे किए। उसके बाद अब हमें स्पेसिफाई करना है रेडियस, कितने रेडियस का हमें चाहिए सर्कल। तो हम मान लीजिए 5 इंटर करते हैं और उसका इंटर करते हैं। तो देखिए मेरे 5 यूनिट का एक सर्कल बन चुका है। तो ये तो हुआ हमारा सर्कल कमांड। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये पार्ट ये पूरा रहे और ये हट जाए। तो इसको हटाने के लिए हम ट्रिम कमांड का यूज करते हैं जो कि इसको ट्रिम कर देता है। तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। ट्रिम कमांड क्या होता है? ट्रिम कमांड से हम अननेसेसरी पार्ट को अगर हम हटाना चाहते हैं तो इससे आसानी से हटा सकते हैं। इसमें सबसे पहले टाइप करना होता है TR इंटर, डबल इंटर करना होता है। उसके बाद LC फॉर ट्रिम पॉइंट करना होता है। आपके पास जितने अननेसेसरी चीज़ें हैं वो आप LC करते जाएंगे तो वो ट्रिम होता जाएगा। तो चलिए इसका इस्तेमाल करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमें प्रेस करना होगा TR इंटर और एक बार और इंटर, डबल इंटर था। उसके बाद हमें अब इस पार्ट को ट्रिम करना है। तो देखिए हम यहाँ पे LC करते हैं, देखिए आसानी से हट गया। और मान लीजिए हम ये पार्ट हटाना चाहते हैं, ये तो पूरा हट जाएगा क्योंकि देखिए ये ट्रिम कमांड नहीं हुआ, हम अननेसेसरी पार्ट को हटा देंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। तो आगे के वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करके बताऊंगा सर्कल कमांड पे। तो थैंक यू।